Hello students, this is Sabrina, English with Sabrina. Today we will read the passage of Supplementary Readers First Chapter, The Third Level by Jack Finney. तो इससे पहले हम लोग 5 पैसेज पढ़ चुके थे, आज हम लोग 6 पैसेज आगे पढ़ेंगे. Okay, let's begin the chapter. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exist, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. कह रहा है समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा है, नए गलियारों और सीढ़ियों को जड़ों की तरफ फैला रहा है. देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. वहाँ शायद एक लंबी सुरंग है जिसे कोई नहीं जानता और जो इस समय भी नगर के नीचे से आगे बढ़ रही है. यह अभी टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है और संभवतः एक अन्य सेंट्रल पार्क की ओर जा रही है. और मे बी हो सकता है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट अ वे ऑफ एस्केप. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू. कह रहा है कि क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल वर्षों से लोगों के लिए बाहर निकलने का अर्थात भागने का रास्ता रहा है, मैं इसी सुरंग में घुस गया था. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक दोस्त को यह विचार कभी नहीं बताया. अब उसके बाद आप नेक्स्ट पैसेज देखोगे, पैराग्राफ जो इसका पैसेज है 7. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. मैं जिस गलियारे में था वह बाईं ओर मुड़ने लगा और नीचे की ओर ढलवा हो गया और मुझे लगा कि यह गलत है. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. मैं केवल अपने कदमों की आवाज़ सुन सकता था और मैं किसी व्यक्ति के पास से नहीं गुजरा. कह रहे Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. कह रहा है कि फिर मैंने आगे इस एक प्रकार की धीमी आवाज़ सुनी जिसका मतलब है कि खुली जगह और बात करते हुए लोग. मतलब जब वो खुले में जाता है तो लोगों को बात करते हुए थोड़ा उसको आवाज़ सुनाई देती है. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. कह रहा है कि सुरंग जो है तीव्र बाईं ओर मुड़ गई और मैं छोटे से जो सीढ़ी से नीचे उतरा. कह रहा है कि टर्न शार्प आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ. तो मैं जो है एक जो साइड में जो सीढ़ी थी उससे नीचे उतर एंड came out on the third level of Grand Central Station. और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर आया. फॉर जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल. थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पे गया हूँ. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर. लेकिन मैं क्या पाता हूँ, जो रूम है वो थोड़े छोटे हैं. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स. वहाँ पे थोड़े बहुत टिकट विंडोज थे और वहाँ पे ट्रेन गेट्स थी. ओके. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. और जो बीच में जो लकड़ी का सूचना बूथ यानी कि जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी वो पुराना लग रहा था. और एंड द मैन इन द बूथ, और जो उस बूथ में व्यक्ति बैठा था वो मतलब पहनना अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. कह रहा है कि उसमें जो व्यक्ति ने बैठा था हरे रंग का चश्मा और लंबे काले आस्तीन के रक्षक पहने हुए थे. और द लाइट वर टिम. लाइट कैसी थी? लाइट टिम थी एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, टिमटिमा रही थी, इसने बलबुझ करना. देन आई वॉज वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. कह रहा है कि तब मैंने देखा ऐसा क्यों था कि वे खुली लो वाली गैस लैंप थी. अब जो वो गैस लैंप थी वो उसके टाइम में नहीं मौजूद थी. ओके. तो ये वही क्वेश्चन उठा रहा है. नेक्स्ट हम लोग 8th पैसेज को देखते हैं आगे. There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. वहाँ फर्श पर पीतल के पीकदान थे और स्टेशन पर प्रकाश की एक झलक मेरी आंखों पर पड़ी और एक आदमी अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था. ओके. क्या कर रहा था वो? Glanced at his watch and found he snapped open the cover.
glanced at his watch and frowned. ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, घड़ी, और वो उसने कवर को झटके से खोल कर देखा और घड़ी पर नजर डाली, और फ्रॉन मतलब थोड़ा गुस्से से देखना, ठीक है। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने डर्बी हैट पहन रखी थी, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलर बार मुस्टाश। तो अब देखो उसके बारे में बता रहा है कि उसने एक डर्बी टोपी, काले रंग की 4 बटन वाला छोटे कलर का सूट पहना था और उसकी बड़ी बड़ी काली मोटी मूछें थी। देन आई लुक अराउंड एंड saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustache in my life. अब देखो वहाँ पहुँच रहा है तो लोगों पर ध्यान दे रहा है, फिर कह रहा है कि फिर मैंने इधर उधर देखा और देखा कि स्टेशन में प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया था, उस टाइम की 1890 सेंचुरी के जैसे चीज़ें पहन रखी हैं, जैसे कपड़े पहन रखे थे। मैंने अपने जीवन में इतनी, आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, इतनी बियर्ड रखे हुए लोग और साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टाश इन माई लाइफ, क्योंकि एक टाइम, एक एरा चल रहा होता है जिसमें लोगों का एक अलग फैशन होता है, तो 1890 का फैशन था। अ वुमेन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट्स, कह रहा है कि एक महिला ट्रेन के गेट से अंदर आई। She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttons shoes. अब देखो ये शूज़ के बारे में बातें कर रहा है। एक महिला ट्रेन गेट से अंदर आई, उसने भेड़ की टांग जैसी, जो भेड़ का मतलब उस तरह का फैशन रहा होगा, जैसी आस्तीन वाली ड्रेस पहन रखी थी और ऊंची बटन वाले जूतों के साथ, क्या, हाई बटन शूज़, जो शूज़ थे उसमें बटन लगे हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि back of her, उसके पीछे, out on the tracks I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier and Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. अब कह रहा है कि मेरी नज़र उसके पीछे पटरी पर खड़े इंजन पर पड़ी, जो करियर और आइव्स का छोटा सा इंजन था, जिसकी कीप चिमनी जैसी थी। कैसी थी? अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ स्मॉल, जो है विथ अ फनल शेप, यानी कि जो उसकी कीप थी जैसी चिमनी जैसी थी। फिर मुझे समझ आया। अब क्या इन महाशय को समझ में आता है? To make sure, I walked over to the newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं एक समाचार पत्र बेचने वाले के पास गया और उसके पैरों के पास के अखबार के ढेर पर नज़र डाली। क्या नज़र डालते हैं भाई? स्टेक मतलब वो क्या कहते हैं उसको, ढेर। At his feet, it was the world. ये कौन सा समय था? And the world has not been published for years. कह रहा है कि यह वह समाचार पत्र द वर्ल्ड था और द वर्ल्ड कई वर्षों से छपा नहीं था, यानी कि जो वो पेपर थे ना वहाँ पे, वो द वर्ल्ड के थे, जो कई सालों से छपे नहीं थे। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, किसके बारे में थी? इस पर जो मेन, जो प्रमुख जो समाचार पत्र थे, राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में था। और आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड 11 जून 1894। और मैंने इसके बारे में जो मैं जानता था, मैंने पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में उस पेज को खोज लिया था और 11 जून 1894 में छपा था। ये कन्फर्म हो गया कि ये पास्ट में गया है, टाइम ट्रैवल किया है, और वो जो टेंशन है, वरी है, उससे ये भागना चाहता है। ओके, तो I turned towards the ticket windows, knowing that here on the 3rd level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. कह रहा है कि I turned towards the ticket windows, मैं टिकट खिड़कियों की ओर यह जानते हुए मुड़ा कि and there on the 3rd level at Grand Central, कि ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं वहाँ टिकट खरीद सकता था। I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go, जिसके द्वारा मैं और लुइसा 1894 ईस्वी में अमेरिका में जहाँ चाहे हम वहाँ जा सकते थे। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस। तो कह रहा है कि और मैं गैलिसबर्ग, जिसके द्वारा मैं और लुइसा 1894 के अमेरिका में जहाँ चाहे जा सकते थे, और मैं गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट लेना चाहता था। Have you ever been there? It is a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, and the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. तो क्या कह रहा है? Have you ever been there? क्या आप कभी वहाँ गए हो? It is a wonderful town still. यह अभी भी अद्भुत शहर है। With big old frame houses, जहाँ पुरानी बनावट के घर हैं, huge lawns, बड़े lawns हैं, and tremendous trees, बड़ी ही विशाल पेड़ हैं, उनकी शाखाएं हैं, whose branches meet overhead and roof of the street, जिनकी शाखाएं दोनों ओर के पेड़ों की शाखाओं से मिलती हैं, and roof
एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और सड़क को छत की तरह ढक लेती हैं। एंड इन 1894, और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो समर 1894 में जो समर इवनिंग होते थे, जो ग्रीष्मकालीन जो शामें होती थी, वो क्या होती थी, दुगनी लंबी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग जो हैं अपने लॉन्स में बैठा करते थे, जो पुरुष होते थे, द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, जो लोग सिगार पीते थे और चुपचाप बातें करते थे। एंड वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो महिलाएं थी वो जो वो पाम की जो लीफ के जो फैंस थे उनसे जो है वेविंग करती थी, ठीक है, पंखों को छलती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों ओर जो है जुगनू हुआ करते थे। जुगनू आपने देखा होगा। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, किस एक शांतिपूर्ण संसार में। देखो ये पुराने टाइम में जो एक शांतिपूर्ण माहौल था, यानी ये प्रेजेंट में जो रह रहा है, जो एंग्जाइटी है, जो हमट्रम लाइफ है, तो उन सब चीज़ों से वो स्केप करना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? 1894 में जो टाइम हुआ करते थे। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध अभी भी 20 साल दूर था, यानी कब? यानी उसके 20 साल बाद जो है, मतलब 20 साल दूर था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। कह रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध 40 वर्षों बाद भविष्य में होना था, यानी अभी भी विश्व युद्ध 40 वर्षों के बाद भविष्य में होना था, और मैं उस जगह जाने के लिए 2 टिकट चाहता था। और अब ये 12th पैसेज की बात करते हैं हम लोग। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैड बैंड बट द फिगर्ड द फेयर। कह रहा है क्लर्क ने किराया पता किया। क्लर्क फिगर्ड मतलब हिसाब लगाना, पता लगाना, फेयर मतलब किराना। उसने मेरे फैंसी हैंडबैग टोपी की सजावट पर नजर डाली। एंड हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। अब क्या कर रहा है? लेकिन उसने किराए का हिसाब लगाया और मेरे पास 2 कोच की टिकटों के लिए, एक और की यात्रा के लिए पर्याप्त पैसा था। कह रहा है एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, कोच मतलब डिब्बा, एंड टिकट्स वन वे। यानी क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि और मेरे पास 2 कोच के टिकटों के लिए एक और की यात्रा के लिए पर्याप्त पैसा था, ठीक है। कह रहा है फिर उसके बाद, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। तो कह रहा है कि और मेरे पास 2 कोच के टिकटों के लिए, एक और की यात्रा के लिए पर्याप्त पैसा था। लेकिन जब मैंने पैसों की गिनती की और ऊपर देखा तो क्लर्क मुझे घूर रहा था। उसने क्या कर रहा है? एंड ही नोडेड एट द बिल्स। क्या कर रहा है? उसने नोटों की ओर सिर झुकाया और क्या कहता है वो? दैट एंड मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फॉर। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। क्या कह रहा है कि ही नोडेड एट द बिल्स, वो नोडेड की तरफ जो है, मतलब नोडेड मतलब सिर हिलाना होता है, तो वो बिल्स जो थे, जो हिसाब थे, उसकी तरफ जो देख के सर हिलाता है। दैट एंड मनी मिस्टर, ही सेड, कह रहा है वो कि, और कहा, सिर झुकाया, नोटों की ओर सिर झुकाया और कहा, यह पैसा नहीं है श्रीमान, और यदि आप मुझे धोखा देना चाहते हैं तो आप बचकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये जो नोट देगा वो इसके टाइम के हैं और नोट तो अब चेंज हो चुकी हैं। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। अब ये समझ भी रहा है, कह रहा है, और उसने अपने पास की पैसों की दराज पर नजर डाली। बेशक पैसे पुरानी शैली के नोटों के थे और जो आजकल प्रयोग में आने वाले नोटों से आकार में दुगने बड़े और दिखने में अलग लगते थे, ठीक है। कह रहा है आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। मैं मुड़ा और तेजी से बाहर निकला। 1894 ईस्वी में जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था, यानी जेल के हालात क्या थे उस वक्त? बड़े ही खराब हुआ करते थे, ओके। तो ये आपके पैसेज थे। अभी और भी पैसेजेस हैं आपके, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।